और मैं वैसे विसर्जन खूब करता हूँ रे, मेरे पास कहाँ पैसे, मैं बांट मूट देता हूँ वैसे। तुम ले जाना, तुम्हें जिस दिन आवश्यकता पड़े तब ले जाना, पर पढ़ने के लिए, है ना। मेरे पास, मैं पिछले 4-5 साल से, 4-5 के जब से पढ़ाता हूँ तब से मेरे पास कभी कोई स्टूडेंट है तो मैंने मना नहीं किया पढ़ने के लिए। मेरे को किसी के पढ़ाई में रुपए बाधा नहीं होना चाहिए। मेरे पास जेब में 5 थे जिन दिनों में, मैंने उसको 5 दे दिए होंगे, अब मेरे पास ज्यादा तो मैं उसको ज्यादा दे देता हूँ। पर लोग इन चीजों का गलत फायदा उठाते हैं। वो मेरे से रुपए लेके जाके बाहर सट्टा खेलता है, और इससे वो मर जाता है जिसको वास्तव में आवश्यकता होती है। तो मैं इस बात को कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगी, ये सट्टा नहीं खेलेगा। मेरे कोई स्टूडेंट मेरे पास आके बड़ा यूं उसने विनती की कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। उल्टा मैंने कहा कि यार तू मत बता, यदि परेशानी है तो ले जा यार, रुपए ले जा, रुपए में तो क्या बात है। कोई पता नहीं, कोई 15,000 रुपए मांगे, कितने सौ रुपए मांगे, तो फॉर्म भरना है, पता नहीं कहीं की फीस जमा करवानी है, घर में ये प्रॉब्लम है, पापा मम्मी खूब सारे बताए। मैंने पूछा भी नहीं, मैं ज्यादातर तो आज तक जिनको भी रुपए दिए मैं उनके नाम भी नहीं जानता, मैंने नाम भी नहीं पूछा। मुझे लगता है बच्चा दे जाएगा, सिंसियर होगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दे जाएगा, और दे जाते हैं बच्चे। कभी मेरे को यूं याद नहीं आता कि ऐसे कोई 5-7-10 केस को छोड़ के बाकी कोई ना कोई आके दे ही जाता है वापस, कि सर तब लिए थे। मैं तो उल्टा मैं खुद भूल जाता हूँ कि यार कब दिए थे इसको। वही कहता है कि सर तब दिए थे, ये रुपए ले लो। उसने कहा तो मैंने दे दिए 15,000 रुपए। दूसरे दिन उसके घर वालों का फोन आया, क्लास में फोन पर फोन, फोन पर फोन, फोन पर हुआ, मैं उठाता नहीं, क्लास में किसी का फोन आया आपने कभी उठाया नहीं। बाहर जाके जब इतने सारे कॉल होते तो आपको लगता है क्या पता अगले की किसी की इमरजेंसी मेरे पास सेव नहीं हो, क्या पता कोई आवश्यकता हो। तो मैंने वापस किया फोन, उनका कल आपने ऐसे ऐसे किसी एक लड़के को इतने रुपए दिए थे, हम उसके घर से बोल रहे हैं। हाँ, तो उसने सट्टा खेला है कल, और आपको किसने कहा देने हैं। मुझे लगा यार ये तो बड़ी गलती है, सॉरी, हम ये आपके रुपए वापस भेज रहे हैं, आइंदा से ध्यान रखना। जबकि उसके चेहरे को देख के कतई नहीं लगे कि इस प्रकार का कोई काम करता होगा, बड़ा यूं एकदम विनम्र टाइप का। तो उनका इसने पहले कई सट्टे में लगा दिए थे। और मेरे पास आजकल शाम को डेली एक स्टूडेंट तो पक्का, मैं शाम को 20 एक स्टूडेंट से मिलता हूँ, 20 एक लोग आ ही जाते हैं मिलने के लिए, उनमें एक आधा पक्का है जिसने सट्टे में रुपए उड़ाए हैं। मेरी ये नहीं समझ में आती तुम ये खेलते क्यों। अच्छा, ज्यादातर गेम मिलेगा, सर हमारे पास एक लिंक आया था, हमने वो लिंक ओपन किया, उसने कहा था 3,000 रुपए लगाओ, हम आपको 5 दे देंगे। मैंने 3 लगाए तो उन्होंने कहा 5 तब मिलेंगे जब 6 और लगाओगे, और फिर आपको हम 17 दे देंगे, तो हमने 6 और लगाए। मेरे दो बात नहीं समझ में आई। एक तो ये, क्यों आते कहां से तुम्हारे पास रुपए। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ तू लाया कहां से, कोई कहता मैंने 20,000 लगा दिए, 30,000 लगा दिए। एक दिन स्टूडेंट को आया, उसने कोई 1,10,000 रुपए ऐसे कोई लगा रखे थे, लाया कहां से, तो दोस्तों से ले लिए। प्लीज मैं ऐसे दोस्त बनाना चाहता हूँ। यार हमारा तो कोई दोस्त नहीं रहा जो यार इतना यूं हाथों हाथ रुपए दे दे। भाई ठीक है, दोस्त थे, ऐसे पैसे वाले भी थे, जब भी रुपए की आवश्यकता पड़ी होगी मैंने मेरे दोस्तों से खूब रुपए लिए मैं पढ़ते टाइम। पर एक लिमिट होती है ना। अचानक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को रात को 12 बजे फोन किया हो, दिन में कभी फोन किया होगा, अरे भैया फटाफट पैसे डालो, और उसने मेरे कहते डाल दियो। जिनसे भी रुपए लेते थे उनको पहले बता के रखते कि भाई इस बार खर्चा कम पड़ रहा है, या ये फीस जमा करवानी है, या ये किताबें लानी है, भाई साहब आप रुपए भेजना, आएंगे तब आपको रुपए देंगे। तो उन्होंने भेज दिए। तो एक होता है कि हाँ भाई बच्चे को जो किताबें चाहिए, फीस जमा करवानी और है, तुम्हें इसे दे कौन देता है। और ऐसे शॉर्टकट से यदि पैसे कमाए जाते तो सबसे पहले मैं खुद ही कमा लेता, है ना जी। लिंक ओपन करने से 3 के साथ मिलते हो। तो मैं एक दिन, एक बच्चा है तो मैंने उसको कहा, तो उसने कहा सर प्लीज, मैं ना ना सट्टे के तो रुपए आज दिए जाए कल दिए जाए। भाई साहब कल को तेरे घर वाले आके गला पकड़ ले कि सट्टा खेलने के रुपए दिए थे यार, मेरे लेने के देने पड़ जाए। सर नहीं नहीं यार, आइंदा से नहीं करूंगा। तो मैंने उसको यूं ही कहा कि सर आपके पास तो मैं कहा तू ले, तेरे दोस्तों से ले, दोस्तों से जब ये लिए तो और दोस्तों से ले ले। और सीधी सी है, यदि ले लिया ऐसे किसी दोस्त से सट्टे के ले लिया, दोस्त ने दे भी दिए, तो उसको कहते नहीं है, होंगे तब दूंगा, खजा दोस्त के खजा रुपए। भाई और तो क्या है? तेरा अगला खा गया, तुम दोस्त के खा जा, और जब आएंगे तब दे देना। दोस्त ने इतना जब यूं भरोसा करके दे ही दिया, थोड़े दिन और भरोसा कर लेगा। तो मैंने उसको एक दिन कहा कि भाई, मैं बैठा था तो मुझे जूते पहन रखे हैं मैंने, नहीं कहा हाँ। मैं सुबह 6 बजे पहने थे, उसने कहा मैं अब 9 बजे खोलूंगा। हाँ, मैं को ना मेरे आगे वाली अंगुली है ना, वो मेरे से जवाब मांगती है शाम को, कि वो यूं गिल्ली गिल्ली सी हो जाती है। मुझे लगता है इनके यदि कोई सुई वुई लगा दी जाए तो खून की धार बजाई यूं
कि एक अंगुलियां थोड़ी कठोर होती है, मेरी नहीं है, वो सॉफ्ट हो गई। पूरे दिन जूते 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 पहन के तो वो अजीब सी है, थोड़े यूं पैर धोने के बाद मेरे वापस मुझे लगता है मेरे ही है, वरना मुझे खुद पे डाउट होता है। उसने कहा हाँ हाँ। तो मैं कहूं, मेरे पास जो है ना, वो इनको गड़ा गड़ा के कमाए हैं। यदि ऐसा शॉर्टकट होता, कैसे रुपए होते, तो भाई साहब अपने तो कमरे से बाहर नहीं निकलते, सुबह लिंक खोलने लगते। शाम तक लिंक खोल लेते और कमा लेते भाई साहब रुपए। इसलिए दुनिया में किसी चीज का कोई शॉर्टकट ही नहीं है, उसके लिए अब अलग अलग मेहनत है। किसी प्रकार की आप कहोगे सर हम 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं या 6 घंटे कोचिंग पढ़ते हैं, 6 घंटे घर पे जाके पढ़ते हैं, आपकी मेहनत इस प्रकार की। मैं कहूंगी यार सुबह से शाम तक बोलना, और छोड़िए बाकी सब, बोलना। मैं मतलब मेरे याद ही नहीं आता कि पिछले कुछ सालों के अंदर, जब मैं अभी उदयपुर गया तो उस दिन जहां रुका हुआ था, तो वो आते आते ऑब्वियसली बात है, आप किसी घर पे जाओगे ठंडा पानी तो पिलाएंगे, तो पानी लेके आए, तो मैंने कहा नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं नॉर्मल मान लाओ। तो उन्होंने वापस कहा रहे नॉर्मल ही है, तो मैंने कहा नहीं नहीं ठंडा है, गिलास से मुझे मालूम हो रहा है नॉर्मल। तो अब बंदा क्या सोचता है कि ज्यादा ठंडा नहीं लेके जाना, थोड़ा ठंडा पिला दो, तो वापस मेरे लिए थोड़ा ठंडा। मैंने उनको कहा वापस नहीं, एकदम जो नल में आ रहा हो वो लाना है, एकदम नॉर्मल पानी लेके आना है। तो वापस ले गए, उनका अरे सर फिर ये तो गर्म ही हो जाएगा। मैं हाँ गर्म वाला है, मतलब गर्म भी नहीं होना चाहिए पानी से, कोई छेड़छाड़ नहीं, नहीं तो पानी ठंडा ना पानी गर्म, आप नॉर्मल पानी ला दो वो हम पी लूं। अरे ऐसे ही थोड़ा सा ही ठंडा, इसमें क्या दिक्कत है। मैं कहा, मैं लता मंगेशकर हूं, सुबह गीत गाने पड़ते हैं, शाम तक गीत गाने पड़ते हैं। लता जी ने जितने गाए नहीं होंगे जितने मैं गा गया। भाई जो म्यूजिक म्यूजिक वाला होता है ना, संगीतकार होता है, वो भी दिन में कितने गाने गा देते होंगे, 2 3 कितने गाने गा लेते होंगे। सुबह 2 घंटे अपने रिहर्सल कर लेते होंगे, शाम को 2 घंटे रिहर्सल करते होंगे। यहाँ तो सुबह से शाम तक रिहर्सल ही है, सांगा कुंभा कर गए, कंठ छिल गए भाई साहब पूरी तरीके से, है ना। इसलिए वास्तव में विसर्जन पे बल देना ही चाहिए, और ये मनुष्य के जीवन में रहना चाहिए। तुम भी, तुम्हें अब आवश्यकता पड़े, अब नहीं है, मेरे से ले जाना, तुम पढ़ाई के लिए कभी भी ले जाना, जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तब ले जाना पढ़ाई के लिए। तुम्हें किताब चाहिए, तुम्हें कोई पढ़ाई की कमी आए कभी, तुम्हारा निर्भीक जुझारू भाई हमेशा तुम्हारे साथ। पर अब तो क्या, आपने नोट सब खुल गया। आजकल मेरे पास कोई कई बार आके कोई स्टूडेंट कई बार कह देता है कि सर मेरे को 2 बुक लेनी थी, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, आप दिलवा दो, मैं 2 दिन बाद दे जाऊंगा। तो मैं नोट सब वालों को कह देता हूँ मेरे नाम लिख लो, 2 बुक दे दो, ये बच्चा 2 दिन बाद आए मेरे नाम से काट देना। ठीक। पहले जब नोट सब था नहीं, तो एक टोंक फटक में एक दुकान है, अरिहंत बुक डिपो, सुनील जी बहुत भले आदमी, सुनील जी जैन है। मैं कभी जब स्टूडेंट था तो उनके पास में खूब किताबें लेने के लिए जाया करता था, और वो मुझे उधार दे दिया करते, कि उन्होंने कभी देखा होगा कि मैं अक्सर उनसे किताबें लेता, 400 की ले ली, 500 की ले ली। तो कभी ऐसा हुआ कि मैंने 700 किताब ली, मेरे जेब में 500 थे, तो मैंने कहा 200 की छांट लो, अलग कर दो, 500 वाले दे दो। तो उन्होंने बाद में कहा अगली बार 200 दे जाना, उनको लगता है टाबर रेगुलर तो आता ही, अगली बार दे जाना। तो अपने लगा यार उधार तो देते हैं, तो अगली बार अपने बिना रुपए के चले गए, कभी 1000 की दे दो, फिर अगली बार 1000 दे जाएंगे, तो अपना वहां खाता चलता। मैं जब पढ़ाने लगा तो मेरे कभी किसी स्टूडेंट ने आके कहा, तो मैंने एक दिन क्लास के अंदर बोल दिया कि यार मेरा नाम लेके वहां से ले लेना रे, किताबों की कभी आवश्यकता पड़े मेरा नाम लिखवा देना और ले लेना। और सुनील जी थे भले आदमी कि उन्होंने मेरे को फोन करके भी नहीं पूछा कि ये स्टूडेंट आया है, इसको किताबें दूं कि नहीं दूं। उन्होंने उस स्टूडेंट का नाम पूछा, मेरा नाम से लिख दिया, भाई 700 रुपए किताब, जैसे मान लो आप मुझे को सुनील नाम का बंदा गया, सुनील कुमार को 700 रुपए किताबें दी वाया राजवीर सर, इतना लिख के छोड़ दिया। जब सुनील कुमार ने रुपए जमा करे तब उन्होंने काट दिया, ठीक है आगे। मैं कभी कभार उनके पास कभी जाता तो वो मेरे कह देते, कह रहे बच्चे आए थे, मग दे दिया, टाबर है, घर से इतनी दूर रहते हैं, हाथों हाथ, पहले फोन पे वगैरह भी नहीं थे, हाथों हाथ रुपए हो नहीं यार, स्टूडेंट दे जाएगा, कहाँ जाएगा स्टूडेंट। फिर एक दिन उनके पास एक स्टूडेंट गया, उसने खूब सारी किताबें ली, उसने कहा राजवीर सर के नाम लिख दो। सुनील जी लिख भी देते, पर पता नहीं क्यों उन्होंने वापस यूं पूछा कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने वापस बदतमीजी कर ली उनसे, मेरा नाम इसमें क्या पूछना है, कहा ना राजवीर सर के नाम लिख लो। जब राजवीर सर का कहा हुआ किताबें लेनी है यहाँ से, तो फिर ले ली मैंने। तो उनका छोड़ दे, अच्छा राजवीर सर को जाकर देना नहीं दी, क्या कहेगा दुकानदार, यही कहेगा इसमें उनकी क्या गलती थी। और उसने वापस बताया ये क्या तरीका है, मैं सर को शिकायत लगा दूंगा, उसने लगा देना, तो दुकान सर की थोड़ी है, मेरी है, मेरी मर्जी आएगी तो उसको दूंगा, और मेरी मर्जी आएगी तो नहीं दूंगा, लिया तेरे सर को लिया तो ही नहीं दूंगा। वो तो स्टूडेंट कौन आता, कौन था कौन ये नहीं पता, कोचिंग का ही नहीं था, हुआ क्या किसी कोचिंग वाले ने किसी तीसरे को कहा होगा,
यार मैं सर के नाम से 2 किताबें लाया था, आज रुपए दे के आया लेके आया होगा। उसको लगा ये ठीक है ना। ये जुगाड़ मैं बिठाता हूँ आज, 1400-1500 किताब लेके यहाँ से लेके अगले में बेच देता हूँ या और किसी को दे दूंगा। लोग गलत फायदे उठाते हैं। उसके बाद सुनील जी ने किसी को नहीं दी। फिर अब कैसे मेजर तो कैसे करें, मेरे को फोन करे तो मैं फोन नहीं उठाऊं, मैं क्लासों के अंदर हूं, उनका सर रहने दो, यदि आपको ज्यादा ही लगे तो आप पर्ची बना के भेज दिया करो। आपको लगे कोई स्टूडेंट है तो आप खुद के साइन करते हुए पर्ची बना दो, मैं आपकी राइटिंग पहचान लूंगा तो भले ही मैं दे दूं वरना मैं नहीं दूं। बात सही। तो अब तो वो नोट सब आ गया तो उधर फिर जाने का पड़ता है नहीं, इधर वाली हो जाती है। तो दुनिया में आप भी जब पैसे कमाओ, अर्जन पे बल नहीं देना, किस पे देना है, वैसे। और आदमी सोचेगा ना पैसे कमाऊंगा तो कमा लेगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। मैं कहता हूं हम सब उन मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं जिन्होंने इतना इतना की सोचा होगा। भाई मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने तो आज जो है ना इतना भी नहीं सोचा था। अपने दिमाग में क्या आता है, मध्यम वर्गीय परिवार के किसी बंदे के दिमाग क्या आ सकता है कि जुगाड़ हो जाए, रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए, अपने पास घर आ जाए, अपने पास में चलने के लिए गाड़ी आ जाए, इतना ही सोचते हैं। भगवान उससे ज्यादा देता है। मुझे लगता है मैंने कम सोचा, इसलिए भगवान ने थोड़ा सा ज्यादा दिया। थोड़ा और सोचा होता भगवान और ज्यादा देता। सेठ सोचते हैं, सेठों ने बड़ा सोचा तो सेठों को बड़े मिले। जो फरी वो चरी न बादो भूखों मरी। जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधे रहेंगे वो भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमें खुद को बांधना नहीं चाहिए। सेठों का इस मामले में मैं कई बार सोचता हूँ कि यार बीकानेर का कोई एक सेठ, सरदार सिर का एक कोई सेठ, मंडावा का कोई एक सेठ एक दिन अपना भरा पूरा घर छोड़ के कलकत्ता शिफ्ट हो गया और कलकत्ता में जाके बिजनेस जमा लिया। जाके हुबली शिफ्ट हो गया, हुबली में जाके अपना बिजनेस जमा लिया। जाके कोई आपके बेंगलोर शिफ्ट हो गया, बेंगलोर में जाके अपना बिजनेस जमा लिया। और पैसे के अपरंपार है। और जितने सेठों के पास आए उतने उतने सेठों ने लगाए। आप तो पुराने जितने भी धर्मशाला देख लो, होटले, हाँ जाइए साहब, आज बातें आती है कि आपके मेरे जेब में रुपए पड़े हैं, जाके 1500 रुपए देके होटल का कमरा खिला के सो गए हैं, रात भी रात कहीं पर गए। पहले धर्मशालाएं थी सारी सेठों की है, सबके नाम पढ़ो आप। सेठ कल्याणमल ने अपनी माता फलाड़ी देवी की याद में इस धर्मशाला का निर्माण करवाया। आप हॉस्पिटल्स देखो, आप पुरानी प्राइवेट स्कूलें देखो, और वो आज की तरह स्कूलें नहीं चलाई उन्होंने, इतनी इतनी फीस ले लेंगे हम। उन्होंने सारी वो वैसे चलाई है, कोऑपरेटिव मॉडल के ऊपर। ठीक ठाक एक फीस आ जाए, उससे बस हमारी जो फैकल्टी है इनका खर्चा निकल जाए, बाकी हो जाए। झुंझुनू का कोई ऐसा गांव नहीं है, छोटा मोटा जो कस्बा हो उसमें सेठों की स्कूल नहीं है। पूरा झुंझुनू, चूरू, जहां जहां सेठों का ज्यादा रहा था, व्यापारियों का ज्यादा रहा था, वहां सब जगह। अब उनके पास और आए, पूरी सरकार को कहा कि आप तो एक कन्या सैनिक स्कूल खोलो, पूरा फंड हम कर देंगे। सरकार बड़ी कि सेठ बड़ा? सेठ बड़ा? भाई सरकार के पास भयंकर रुपए होते, चाहे तो सरकार खोल लेना एक। वो सरकार से नहीं खुला, उस आदमी को ही लगा, और उसमें भी सेठ कलकत्ता रहते हैं, उसको लगा खुलने बीकानेर में चाहिए। बीकानेर छोड़े ही कितनी पीढ़ियां बीत गई, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से कलकत्ता शिफ्ट हो गए। तो आप जब ये भाव रखते हो ना तो भगवान और देता है। तो गांव के अंदर कहते ही है कि भाई जिनके अंदर ये यूं कंजूसी वाले भाव होते हैं उनको भगवान ज्यादा देता भी नहीं। इनके भाव ज्यादा थे तो इनके पास खूब आए। इनमें अपरिग्रह वाला था कि संग्रह नहीं करना, देना है, तो भगवान ने और छपर फाड़ फाड़ के दिए। तो ये कितना ही अपरिग्रह करे, कितना ही संग्रह नहीं करे, तो भी भयंकर पैसा पड़ा है। वैसे देखे तो जैनों का सिद्धांत अपरिग्रह, और जैनों के पास उतना ही अधिक पैसा है सबके सब, पर वो जितना है उतना उनमें देने वाला भाव भी, विसर्जन वाला भाव भी। तो आचार्य तुलसी वाली बात याद रखनी है, हमें किस पर बल देना है, किस पे नहीं देना। दूसरे वाली बात भी होती याद रखनी है, इंसान पहले इंसान, है ना। जाति धर्म सब है, हर व्यक्ति अपने जाति धर्म से प्यार करता है, इसमें कुछ ही नहीं, बुराई वाली बात भी नहीं है, रहता है। राजस्थानी में कहते हैं कि गोडा पेट का नहीं मुड़सी। घुटने आपके इधर ही मुड़ेंगे, आप उल्टे नहीं मोड़ सकते इनको, आपके पेट की तरफ मुड़ेंगे। हर व्यक्ति को अपनी जाति से, धर्म से, क्षेत्र से लगाव है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि दूसरे से नफरत हो जाए। इसका मतलब ये कतई नहीं कि जो मानवता है वही पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाए। तो कौन कह के कहते आचार्य